आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला 14.2 कक्षा 8 का चैप्टर है गुणनखंड। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो हमने 14.1 में सार्व गुणनखंड विधि और समूह विधि द्वारा सरल किए थे। इस क्वेश्चन में आपको सर्व समीका से सरल करना है। तो आपको मैंने 4 सर्व समीका लिखाई थी, तो उसके माध्यम से इनको सरल करना है। तो पहला दे रखा देखो a² + 8a + 16, ये द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो अगर इसमें देखो ये जो पीछे वाली संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, जैसे 16 एक पूर्ण वर्ग है, 16 किसका पूर्ण वर्ग होता है, यानी 4 का स्क्वायर होता है, तो ये एक पूर्ण वर्ग है। तो इसका हम सर्व समीका कौन सी लगेगी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो a² + 8a + 16, यानी इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ। तो पहले इन दोनों को गुणा करो कि 16 और a² को गुणा करो तो 16a² होगा। अब इस 8a के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 8a के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पे तो 8a आना चाहिए और गुणा करने पे 16 आना चाहिए। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 16, 2 × 8 और उसके बाद 4 × 4। तो देखो जोड़ने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने पे तो 8 आना चाहिए और गुणा करने पे 16। तो 4 × 4 16 हो गए और 4 + 4 8 हो गए। तो यहाँ पे देखो a² प्लस इस 8a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 4a + 4a लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा करने पे तो 16 और जोड़ने पे 8, फिर प्लस यहाँ पे 16। अब यहाँ पे देखो a² कोष्ठक के बाद प्लस से अंदर वाले चेंज नहीं होंगे, तो प्लस का 4a और प्लस का 4a फिर प्लस का 16। अब इस तरह से इसको सरल कर दिया। अब आपको समूह विधि में दो दो के जोड़े बनाने हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो इसमें भी a है इसमें भी a है, तो a बार ले लिया, 2a में से एक a आ गया, फिर प्लस 4 बचे यहाँ पे क्योंकि a तो बाहर आ गया, फिर प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो a इसके अंदर है इसमें नहीं है तो छोड़ दो, 4 इसमें है और 4 का भाग इसमें भी जा रहा है ना, 4 × 4 और 4 × 4 = 16, तो 4 हमने बाहर ले लिया, तो a बचा, फिर प्लस 16 में 4 का भाग 4 बार। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो आप 1 लिख दो a + 4 और ये हो जाएगा एक a + 4। ठीक है ना, ये होगा इसका आंसर। अगला देखो आप सेम, अभी देखो यहाँ पे 10p आ रहे हैं और 25 को यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, 25 एकम 25, यानी ऐसी संख्या लेनी है आपको कि इस 10p मतलब 10p के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो 10p और गुणा करने पे 25 आना चाहिए, क्योंकि 25 एकम 25, तो 10p को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 लिख सकते हैं, गुणा करने पे 25 और जोड़ने पे आपके 10। ये कब होता है ये सारा काम, जब यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग हो, यहाँ पे 25 पूर्ण वर्ग है ना इसलिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, p² - 5p + 5p + 25। अब p² कोष्ठक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 5p - 5p + 25। अब दो दो अंकों के जोड़े बना दो, क्योंकि समूह विधि में इन दोनों में p कॉमन आ रहा है, p बार आ गया, एक p बचा यहाँ पे, फिर माइनस p बार आ गया, फिर 5 बचा यहाँ पे, फिर माइनस दोनों में किसका भाग जा रहा है, देखो p इसमें नहीं तो छोड़ दो, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 5 मैंने बार ले लिया, 5 बार आगे पीछे p बचा, फिर बार माइनस है तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो गया, 5 का भाग 25 में 5 बार। अब दोनों सेम आ रहे हैं तो आप लिख दो p - 5 और p - 5। देखो यहाँ पे हमने ये लिखा था एक बार, तो इन दोनों में एक बार, और यहाँ पे a + 4 ये वाला, इसी तरह p - 5। ठीक है, कर सकते हो इसको भी आप। इसमें देखो इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है
25m² प्लस 30m और 9 पीछे दे रखा। इसमें देखो आगे सब में एक एक दे रखा था, इसमें थोड़ा सा अलग है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से देखना। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर m², फिर प्लस, ठीक है, 30m, फिर प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये 5 का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5m का स्क्वायर, फिर प्लस 30m प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर इस पूरे 5m को मैं a मान लूँ, ये 5m है, इसको मैं a मान लूँ तो a², और इसको मैं b मान लूँ तो b² प्लस, तो a² प्लस यहाँ पे क्या आता है 2, ठीक है, फिर इंटू a इंटू b, ये आता है फिर b²। तो यहाँ पे a का मान तो है 5m और b का मान क्या है 3, तो इसकी जगह आप लिख दो। तो देखो a² यानी 5m का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a है 5m, फिर इंटू b है 3, फिर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। देखो वापस 30m आना चाहिए, 5 से 15, 15 दूना 30 m आ रहे हैं। तो अब ये कौन सी सर्वसमीका है, a² प्लस 2ab प्लस b² कौन सी होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है 5m है, प्लस b कितना है 3, उसका होल स्क्वायर है, यानी आप क्या करो इसको 2 बार लिख दो, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3, ये काम इसमें आपको करना पड़ेगा। देखो इसमें भी आपको सेम अभी जो तीसरे क्वेश्चन में किया था वही इसमें करना है। अब 49 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 7 और उसका स्क्वायर, फिर y², फिर प्लस 84yz, फिर प्लस 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और आगे दे रखा है z का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को साथ में लिख दिया मैंने, 7y उसका स्क्वायर, फिर प्लस 84yz, फिर प्लस 6z का स्क्वायर। तो यहाँ पे a² प्लस, इसको मैंने a² मान लिया, इसको b² मान लिया, तो क्या सर्वसमीका होती है, देखो a² यानी 7y a² प्लस 2a, ये रहा 7y, 2 इंटू a इंटू b कितना है 6z, प्लस b² यानी 6z का स्क्वायर। देखो 2 7 को गुणा किया, 2 7 14, 14 को 6 से गुणा किया तो 84 आ गए, और y और z वापस आ गए। तो ये कौन सी सर्वसमीका लागू हो रही है यहाँ पे, a² प्लस 2a इंटू b, फिर प्लस b², यानी a प्लस b का होल स्क्वायर वाली। तो a का मान यहाँ पे 7y है, तो 7y प्लस b का मान यहाँ पे 6z है, 6z का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दो आप, 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z, बस इस तरह से इसको करना होगा आपको। इसमें भी आपको इसी तरह से करना है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर x² माइनस 8x प्लस, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों को हम शामिल लिख लेंगे ना, 2x का स्क्वायर, फिर माइनस 8x प्लस 2 का स्क्वायर, a² माइनस इधर b²। तो यहाँ पे देखो कौन सी सर्वसमीका, a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। तो a कितना है 2x का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू a का मान कितना है 2x है, इंटू b का मान कितना है 2 है, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये सर्वसमीका कौन सी है, a माइनस b का होल स्क्वायर वाली। तो इसकी जगह लिख दो, a कितना है 2x है, माइनस b कितना है 2, उसका होल स्क्वायर, यानी इसको आप 2 बार लिख दो, 2x माइनस 2, फिर 2x माइनस 2, ठीक है ना। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। इसको आप आगे थोड़ा सा और सरल कर सकते हो। कैसे, देखो इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा था, 2 इंटू 2 बार आ गया x माइनस
2 का भाग 2 में एक बार, फिर इंटू, क्योंकि ये गुणा में होता है, फिर 2 इन दोनों में भी बार आ रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का भाग 2 में एक बार। देखो 2 बार ले लिया इन दोनों में से, तो 2 बार आगे पीछे एक्स बचा, फिर माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, फिर इंटू बार ले लिया 2, जैसे हम बार लेते हैं वो गुणा में आता, ध्यान रखना। 2 आ गया, एक्स बचा, माइनस यहाँ पे 2 बार आ गया तो 1 बचा। तो अब देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर x माइनस 1 और x माइनस 1, ये भी इसका आंसर होगा। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पे, हम 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 88 BC प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब सामने लिख दो आप 11B का स्क्वायर माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस 4C का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, बीच में क्या था ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है 11B इंटू बी का मान कितना है 4C। अब ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या सरसमीका होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो लिख दो ए का मान कितना है 11B है, माइनस बी का मान कितना है 4C है, उसका होल स्क्वायर, दोनों एक बार लिख दो, मतलब दोनों को है 2 लिख दो यहाँ पे 2 बार, दोनों को 11B माइनस 4C और 11B माइनस 4C, क्योंकि ये 2 बार है। इसमें देखो आप पहले आपको इसको सरल करना पड़ेगा, किसको, इसको, क्योंकि ये देर का है। तो ये कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी सरसमीका लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या सरसमीका होती है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, a का मान कितना L है, तो L स्क्वायर प्लस 2AB यानी L और M गुणा कर दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी M स्क्वायर, और माइनस ये 4LM। अब 2LM प्लस के 4LM माइनस के, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो L स्क्वायर माइनस के 2LM बचेंगे। क्यों, क्योंकि 4 माइनस के ज़्यादा है, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, और माइनस के ज़्यादा है फिर प्लस का M स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये A का मान क्या है L है और B का मान M है, तो A स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या सूत्र है, A इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो देख लो A माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो A का मान है L, A का मान L है, माइनस B का मान M है, उसका होल स्क्वायर, यानी L माइनस M और L माइनस M। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये आपको सर्वसमीका का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सरल करना पड़ेगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो पहले क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, a की घात 4 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a की घात 2 है और उसकी भी घात 2 है, तो 2 दूनी 4, फिर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं b स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान तो क्या हो गया, ये a का स्क्वायर है, तो a का मान a स्क्वायर हो गया, और ये b का स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर हो गया, तो b का मान क्या हो गया b स्क्वायर। तो अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सी सरसमीका बन रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली बन रही है। तो आप a प्लस इस रूप में दे रखा है तो इस रूप में आपको करना है। तो a स्क्वायर, a का मान a है प्लस a स्क्वायर है प्लस b का मान b स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, 2 बार लिखना है, तो लिख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार लिख दिया, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हमने लिख दिया, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा है इसी प्रश्नावली का, गुणनखंड कीजिए। क्या दे रखा है, 4p स्क्वायर माइनस 9q
स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लगेगी वो आपको पता करना है। तो मैं यहाँ पे 4 को लिख क्या सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर पी स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और फिर क्यू स्क्वायर। अब देखो ये दोनों शामिल है तो 2p उसका स्क्वायर कर सकता हूँ ना, क्यों इस दोनों का स्क्वायर है, फिर माइनस इसी तरह इसमें 3q का स्क्वायर में कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, कौन सी सर्व समीकरण बन रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार a प्लस बी लिखते हैं और एक बार a माइनस बी लिखते हैं। तो यहाँ पे इस रूप में आपको दे रखा है तो इस तरह आपको करना है। तो a प्लस बी लिखना है एक बार तो, और एक बार a माइनस बी लिखना है। तो a का मान कितना है, 2p है, तो 2p प्लस b का मान 3q है, 3q, और एक बार इन दोनों को माइनस में लिखना है, 2p माइनस 3q। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें देखो अब थोड़ा सा इसमें समझना, इसका ये होता नहीं, स्क्वायर होता नहीं, किसी को लिख नहीं सकते हैं, 112 को भी हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में आप क्या करो, कॉमन ले लो कि किस संख्या का भाग जा रहा है। तो देखो 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो दोनों में से मैं क्या करूँगा, 7 कॉमन ले लूँगा। 7 का भाग 63 में 9 बार, फिर ए स्क्वायर यहाँ पे बचा, माइनस 7 का भाग 112 में 7 एकम 7, फिर 7 चंग 42 और यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, 7 बचा बाहर और अंदर में इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और b स्क्वायर। अब 7 इन दोनों को मैं शामिल लिख दूंगा, 3a और इन दोनों का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, फिर माइनस इन दोनों को भी शामिल लिख दूंगा, 4 और b को और इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या सूत्र होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब देखो ये 7 तो है और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आपको ये लिखना है, एक बार दोनों को प्लस में, यानी 3a प्लस 4b, और एक बार इन दोनों को घटा देना है, 3a माइनस 4b। ठीक है, अब देखो आगे इसको सरल कर दो आप, 7 फिर 3a प्लस 4b और 7 तो है आगे, 3a माइनस 4b, ये होगा इसका आंसर। अगला देखो यहाँ पे तीसरा 49 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x का स्क्वायर, माइनस 36 को हम 6 का स्क्वायर। अब ये दोनों शामिल लिख देंगे, 7x उसका स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का मान यहाँ पे कितना है, 7x है और b का मान 6। एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार इन दोनों को घटा लेंगे, तो 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, ठीक है ना, ये इसका उत्तर होगा। इसमें देखो आप x की घात 5 है, x की घात 3 है, होता नहीं स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x की घात 3 कॉमन ले लेंगे। क्या कर ले लेंगे, x की घात 3 बार ले लेंगे। ध्यान से देखना, x की घात 3 जैसी बार लेंगे तो 16 तो है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, x की घात 5 में से 3 बार आ गए तो कितने बचेंगे, x की घात 2 बचेंगे, माइनस, और 144 को हम लिख सकते हैं ना 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर करने पे 144 होता है, और x की घात 3 तो हमने बार ले ली। अब यहाँ पे देखो x की घात 3 है, 4 है और x मैंने यहाँ पे 7 में लिख दिया, फिर माइनस 12 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लागू हो रहा ना यहाँ पे, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो x
क्यूब यहाँ पे ए का मान 4x है, बी का मान 12 है, तो एक बार इन दोनों को प्लस में कर देंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में कर देंगे। अब कोष्ठक को सरल कर दो आप, x क्यूब फिर 4x प्लस 12 फिर 4x माइनस 12। अब यहाँ पे देखो ये तीनों किस में है, गुणा में। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में से क्या आ रहा है? देखो x क्या 3 है इंटू इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 4 कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 बार ले लूँगा, तो 4 बार आगे पीछे x प्लस 4 का भाग 12 में 3 बार, फिर इंटू इन दोनों में भी 4 बार आ रहा है, 4 बार आ गया, फिर x फिर माइनस के 3, ये भी गुणा में हो गया। अब इन तीनों को गुणा कर दो, देखो इन दोनों को गुणा कर दे तो 4 चौक 16, आगे x क्यूब फिर कोष्ठक के अंदर x प्लस 3 और x माइनस 3, ये सारे किस में थे? गुणा में थे ना, ये भी अभी गुणा में, तो ये इसका आंसर होगा। आराम से कर सकते हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इस पूरे को तो a स्क्वायर, और इस पूरे को मैं b मान लूँ तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान हमने क्या माना था? l प्लस m, और b का मान हमने क्या माना था? l माइनस m। तो यहाँ पे सरसमीका कौन सी होगी कि एक बार a प्लस b कर दो और एक बार a माइनस b कर दो, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी l प्लस m, ये तो a हो गया, फिर b जोड़ना है इसके साथ l माइनस m। एक बार तो हमने ये कर दिया, फिर एक बार a माइनस b, तो a है l प्लस m और इसमें से माइनस करना है l माइनस m, ठीक है। अब यहाँ पे देखो l प्लस m, कोष्ठक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो l माइनस m, l प्लस m, कोष्ठक के बाहर माइनस है तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस का l हो जाएगा और ये प्लस का m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये m से m कट गया और ये l से l कट गया, तो एक l और एक l कितने l हो गए? 2 l हो गए, और एक m और एक m 2 m हो गए। अब इनको आप क्या कर लो? आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4 l m, कितना हो जाएगा? 4 l m इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, x स्क्वायर आपको दे रखा है, वाई स्क्वायर आपको दे रखा है, और 16 की जगह मैं 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? इन तीनों को एक साथ लिख लूँगा, 3xy, और इन तीनों का स्क्वायर तो स्क्वायर तीनों का कर दूँगा माइनस 4 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली सरसमीका लग रही ना। तो यहाँ पे कौन सी सरसमीका लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, तो ए का मान तो है 3xy, तो एक बार 3xy प्लस 4 कर देंगे, ये ए का मान ये बी का मान, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, तो ये होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर इस देखो ध्यान से देखो ये z स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, यानी इसको अगर मैं a स्क्वायर माइनस 2a आ रहा है, देखो x का a का मान x है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसकी जगह मैं अगर x को a मानूँ और y को मैं b मानूँ, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कौन सी सरसमीका? यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर। तो अब a माइनस बी क्या है? यहाँ पे a का मान x है, माइनस b का मान क्या है? y, उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो
वापस कौन सी बन गई सहस्रामिका। यहाँ पे अगर इस पूरे को मैं a मान लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, a का मान क्या है मेरे पास x माइनस वाई, और a का मान मेरे पास है x माइनस वाई, और b का मान है z। एक बार इन दोनों को जोड़ लूँगा तो x माइनस वाई प्लस जेड, एक बार इन दोनों को जोड़ लिया और एक बार इन दोनों को आपस में घटा दूंगा, x माइनस वाई इसमें से z घटा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसमें देखो आप ध्यान से देखना, इसको भी आप 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर फिर a स्क्वायर माइनस, ठीक है 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर फिर प्लस, ठीक है, और उसके बाद 28 BC और 49 की जगह क्या लिख, 28 का तो कोई होता नहीं है, 49 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर और C स्क्वायर। अब इनको मैं शामिल लिख लेता हूँ, 5A उसका स्क्वायर माइनस 2B उसका स्क्वायर प्लस 28 BC माइनस 7C उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई सर्वसमीका बन रही है क्या, देखो यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे c आ रहा है, तो हम इस तीनों से बना सकते हैं ना, b इसमें भी है c इसमें भी है, और इसको अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 5a का स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, ये जो दे रखी ये वाली थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखना है कि अब यहाँ पर इनके क्या करूँगा मैं, चेन जैसे ही बाहर माइनस लूँगा, ध्यान से देखना, जैसे मैं बाहर माइनस ले लूँगा तो अंदर वाले का सारे का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये माइनस का था पहले, तो ये किसका हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास किसका था, माइनस का, ये प्लस का 7c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर मैंने माइनस ले लिया। अब यहाँ पे देखो 5a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 2b a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना है, 2b इंटू b का मान 7c, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 7c का स्क्वायर। तो a देखो 7 दूनी 14, 14 को 2 से गुणा किया तो 28, BC आ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगेगी, यहाँ पे तो 5a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लगेगी आपके यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर वाली। तो a का मान है 2b, कितना है 2b माइनस b का मान है 7c उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगर मैं कोष्टक हटा दूँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, यानी इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 5a प्लस 2b माइनस 7c, एक बार दोनों को प्लस में लिख दिया और एक बार दोनों को किस में लिख देंगे, माइनस में। 5a माइनस 2b माइनस 7c, अब इसको कर देते हैं सरल, 5a प्लस 2b माइनस 7c और 5a कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, माइनस का 2b, ये माइनस का हो जाएगा आपके प्लस का 7c, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।